प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम। और नीति शतकम में अब तक हम लोगों ने 35 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 36 का, और यह 36 नंबर श्लोक हमारे अर्थ पद्धति में चल रहा है। तो इस श्लोक में अब कवि जी हमको बता रहे हैं कि कौन कौन से निम्न होने के बाद भी शोभायमान होते हैं। वही बात इसमें अब बतलाएंगे क्या क्या कम भी हो, अगर पुरुष के पास हो या किसी के पास अगर कम भी है तो भी शोभायमान होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि किसके किसके लिए शोभायमान होंगे। तो पूरे श्लोक में देखिए यहाँ पे शोभन्ते जो क्रिया है वह प्रकृत रूप से नरा के साथ भी लगा हुआ है और अप्रकृत रूप से मणि के साथ भी लगा हुआ है। तो शोभन्ते क्रिया नरा और मणि के साथ लगने से तो अप्रकृत रूप से नरा के साथ, अप्रकृत रूप से मणि के साथ। तो इस श्लोक में दीपक अलंकार है और शिखड़ी छंद में श्लोक निबद्ध है। तो आइए वाचन करते हैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के श्लोक नंबर 36 का। मणि सालोलीढ़ समय विजयी हेति दलितो। तो कह रहे हैं कि मणि सालोलीढ़ समर विजयी हेति दलितो। और नीचे कह रहे हैं कि मद छिड़ो नाग शरद सरिता श्यान पूलिना कलाशेष चंद्र सुरत मुद्रिता वाल वनिता तम निम्न शोभन्ते गलित विभोश्च आठीसु नरा। और यह शिखड़ी छंद है। तो शिखड़ी छंद का लक्षण होता है क्या? रसै रुद्रा छीने यमन शुभ लाग शिखरिणी। तो मणि साढ़ो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो। मद छिड़ो नाग शरदि सरिदा श्यान पूलिना कलशेष चंद्र सुरत मृदिता बाल वनिता तनिम्न शोभन्ते गलित विभवाश्च अर्थीषु नरा। तो करे किया मन सबलाग, तो यमन सबलाग शिखरिणी। तो कह रहे गलित विभवास अर्थीषु नरा। अब कह रहे हैं कि शोभन्ते है तो निम्ना और नरा। और गलित विभवा में होता है जिसका दान देने से धन। और कह रहे हैं याचक आतिशु, याचक के द्वारा धन दान देने से जिसका धन क्षीण हो गया हो, कम हो गया हो, वैसा नरा वैसे पुरुष भी शोभन्ते निम्न होने पर भी शोभायमान होते हैं। जो दानी पुरुष होते हैं जिनका दान देने से उनका धन घट भी गया हो, वह क्षीण हो गए हों, कृश हो गए हों, विलुप्त हो गया हो, जिसका धन व्यय हो गया हो, जिसका धन दान देने से, फिर भी वह नर शोभायमान होता है, वह नर महान होता है। जैसे स्वप्नवासोदत्तम का नायक जो चारुदत्त होता है वह भी दान देता है और दान देने से गरीब हो जाता है। और राजा हरिश्चंद्र भी स्वप्न में वह भी दान दिए थे और स्वप्न में दान देने से वह भी बहुत अधीन हो गए। आगे की कहानी आप लोग जानते हैं कि वह काशी के घाटों पर डोम का काम किए। तो वह राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, वह भी अपना सब धन दान में दे दिए। तो कह रहे हैं कि दान में जिसका दे दिया गया हो, याचक आतिशु, अर्थ में धन हो, याचक बता रहे हैं कि जिसके द्वारा याचक, और याचक में होता है कि जो मांगता है, अगर अपने मांगने पर या याचक के द्वारा याचना करने पर जिसका धन घम हो गया हो, व्यय हो गया हो, क्षण हो गया हो, अगर क्षीण भी हो गया हो, तो ऐसे नर क्या करते हैं? शोभन्ते, निम्न कम होने पर भी शोभायमान होते हैं। और इसके साथ अब पहली दूसरी तीसरी लाइन में कवि जी को कहना यही है था कि अर्थ से अर्थात धन से जो दान दे देकर गरीब हो भी जाता है, ऐसा पुरुष वह शोभायमान होता है, सम्मानित होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है। अब इसको सिद्ध करने के लिए पहली दूसरी तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निम्न होने पर भी शोभायमान होती हैं। तो कह रहे हैं कि मणि सालो उलीढ़,
तो सालो लीढ़ा अर्थात मणि को जो शान होती है, जो शान होते हैं, कहीं शाम कहा जाता है, जो चकला टाइप का होता है, घूमता है, जिस पर घिसने से मणि थोड़ी सी कम तो हो जाती है। मणि अगर मान लीजिए मणि है और मणि थोड़ी कम भी हो जाती है, तो कम होने के बाद वह शोभायमान हो जाती है, चमकीली हो जाती है, चमकने लगती है। तो कह रहे हैं कि मणि सालो लीढ़ अर्थात मणि को शान पे चमकाई गई मणि भी क्या होती है, शोभायमान होती है। शोभायमान और शोभंती कह रहे हैं ना, शोभंते वह मणि भी शोभनीय होती है। अब देखिए उल्लीढ़ में बताया जाए तो उद के साथ अगर बात की जाए उद लीढ़ और उड के साथ उड लीह अथवा कत प्रत्यय लगा हुआ है। और कत प्रत्यय में जो उल्लीढ़ है इसमें तोरली सूत्र से इसमें ल ल हो गया है, तो तोरली सूत्र से हुआ है, तो हो जाएगा साड़ेन उल्लीढ़ अर्थात साड़ेन उल्लीढ़ में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। सालो लीढ़ अर्थात शान पे चिकनाई गई मणि भी शोभन्ते शोभा देती है। थोड़ा कम हो जाएगी शाम पे, जब रगड़ लेगा, जब रगड़ाएगी मणि तो थोड़ा कम होगी, लेकिन कम होने से कोई मतलब नहीं गुरु, वो अभी अब उसका चमक बढ़ जाएगा। और कह रहे हैं कि समारा विजयी है तेदाली तो समर विजयी हेत दलितो अर्थात जो समर को जीत कर, युद्ध को जीत कर आया हुआ सैनिक, आया हुआ यो योद्धा अगर थोड़ा हताहत है, और जब हताहत है वो अभी शोभायमान होगा, वो अभी शोभायमान है, क्योंकि वो सब जीत कर आया है, युद्ध में गया है, सैनिक लड़ा है, और लड़कर जब वह युद्ध जीत कर आ रहा है तो वह शोभायमान है। भले उसके अंदर बाण लगे हों, घाव लगे हों, तलवार कटारी लगी हो, जिससे उसका ब्लड कुछ गिर गया हो, कुछ चोटिल हो गया हो, कुछ मतलब परेशान हो गया हो, फिर भी वह नर, वह योद्धा शोभायमान होता है। तो कह रहे विजयी, और विजयी को देखेंगे तो बी उपसर्ग पूर्वक इसमें जी धातु है, बी उपसर्ग पूर्वक जी धातु में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है, तो कहना है विजयी। तो पहले बताया कि शान पे रगड़ने से मणि की चमक बढ़ जाती है, जिससे वो शोभायमान होती है। दूसरा बता रहे हैं कि समर विजयी हेति दलितो, और हेति दलितो अर्थात युद्ध को जीतने के बाद अगर कोई सैनिक हताहत हुआ है, उसका ब्लड गिरा है, उसका खून गिरा है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, चोटें आई हैं, लेकिन वह भी शोभन्ते, वह भी शोभा देता है। अब नीचे की लाइन में कह रहे हैं मादा छीड़ो नाग सारदी सरिदा श्यान फूलिना। तो कर मद छीड़ नाग, नाग माने होता है हाथी, नाग का अर्थ का है यहाँ पे हाथी से, और मद छीड़ वह ऐसी हाथी जिसका मद छीड़ हो गया हो। जो जवान हाथियां होती हैं वो मद से माती हाथियां होती हैं, और वह बहुत ही मुतावली हाथियां होती है, वह बहुत मतलब अपने जो उनका रखवाला होता है, महावत होता है, उसकी भी बात को वह नहीं मानती है। तो जो मद से माता हुआ हाथी हो, अच्छा मद से माता हुआ नवयुवक हो, वह भी ऐसे ही जैसे उम्र मानी जाती है, तो 12 से 18 की उम्र या 20 की उम्र को मान लीजिए, वो भी मद से माती हुई उम्र होती है। उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत होते हैं, और ऐसे ऐसे उड़ानों को भरा जाता है उस उम्र में कि तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़ कर लाएंगे, और हकीकत जब 30 के पार होती है तो उसके लिए रोटी या भात भी नहीं जुटा पाते। तो मद हाथी नहीं है, मद मनुष्य में भी है। मद इसीलिए कह रहे हैं कि मद छीड़ा नाग, जिस प्रकार मद से छीड़ यानी मद से मुक्त होकर के हाथी क्या हो जाती है, अब उसके साथ जोड़ लीजिए शोभन्ते। मद से छीड़ नाग, मद से छीड़ जो हाथी है वो भी शोभायमान होती है, काहे उसका मद बह जाता है, वह अस्थायी रूप से अब शोभायमान हो जाती है, वह अपने महावत की बातों को मानती है, सभी क्रियाकलापों को जानती है। ऐसे ही मनुष्य है, जब 20 से पार होंगे, 22 28 35 तक आएंगे, तो सब प्रेम का और सब उड़ान का और सब चांद तारे उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, और तब सब अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के, दादा माई को छोड़ के भागे ला लोग हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, कलकत्ता, जहां मन तहां। तो यही बता रहे हैं कि मद छीड़ो नागा, मद से जो छीड़ हुआ है ऐसी हाथी भी शोभायमान होती है। और कह रहा है सारदी सरिदास आस्यान पुलिना, आस्यान पुलिना, पुलिना माने किनारा होता है, आस्यान माने सूखा
सूखा होगा। सरिता माने जो नदी है, और शरद माने अर्थात जब आप बाढ़ के दिनों में, बरसात के मौसम में, यही हमारे गौरी घाट की नदी है पास में, अगर बाढ़ जब आ जाती है तो इसके किनारे एकदम इतना भयानक हो जाते हैं, इतना भयानक हो जाते हैं कि रोज आए दिन पेपर में छपता है कि यह गांव डूबा, वह गांव डूबा, यहाँ डूबा, वहां डूबा। लेकिन यही गौरी घाट की नदी, अब देखिए कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगेगा, इतनी शोभायमान हो जाएगी, क्योंकि वो अपने किनारों को कह रहे हैं कि जो नदी शरद ऋतु में अपने किनारों से कुछ सूख जाती है, सूख कर जो किनारे जो दूर हो जाती हैं, तो कहते सरिता श्याम पुलीना, अर्थात अपने किनारों से कोई दूर सूखी हुई, अपने किनारों से कोई दूर हटी हुई, जो बारिश के मौसम में अपने बंधों और किनारों को तोड़ रही थी, वही नदी जब शरद ऋतु में, ठंडी के दिन में अपने किनारों को छोड़ करके जो बीच में धीरे धीरे बहने लगती है, वह ऐसी नदी भी शोभायमान होती है। और कह रहे हैं कि क्लाशेषः चंद्रः, क्लाशेष आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ दूज की चांद की बात कर रहे हैं कि दूज का चांद होगा, का बड़ा मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि कोई जिससे बहुत सने रहा हो और वो आपको न दिखाई दे, 2-4 दिन न मिले, तो आम भाषा में हमारे यहाँ बोला जाता है कि का हो दूज का चांद होगा लौका। तो वही कह रहे हैं कि कला शेष मात्र, अर्थात कला चंद्रमा का एक शेष मात्र जितना शोभायमान होता है उतना पूरा परिपूर्ण चंद्रमा नहीं होता है। अगर पूरा पूर्णिमा का चांद देखा जाए उतना शोभायमान नहीं होता है जितना कला शेष मात्र होता है, अर्थात जितना दूज का चांद होता है। भगवान शंकर जी अपने सर पर अगर उस चांद को धारण किए हैं वो भी कला मात्र शेष है, अर्थात वो दूज का चांद है, इसीलिए शोभायमान है। तो थोड़ा क्षीण है चंद्रमा, थोड़ा क्षीण है, जो थोड़ा क्षीण है तब वो शोभायमान है। तो यही बता रहे हैं कि कला शेष चंद्र, अर्थात एक कला वाला या दूज का चांद शोभायमान होता है। और कह रहे हैं सूरत मृदिता वालवनिता, तो सूरत और करें मृदिता वालवनिता, सूरत मतलब संभोग के अवस्था में मर्दित की गई हुई स्त्रियां, अर्थात जिन स्त्रियों का, जिन लड़कियों का नया नया शादी हो जाता है, ब्याह के जब गौने दोने जाली अपने घरे द्वारे, उस समय संभोग की अवस्था में मृदित की गई, जो संभोग की अवस्था में हुआ, जिनको मसला गया उसमें से कुछ क्षीण हुआ, जब वो क्षीण होती हैं तब वालवनिता भी शोभायमान होती हैं। और नीचे की लाइन में गुरु कह रहे हैं कि निम्न शोभन्ते गलित विभवाश्च आर्थिषु नरा, अर्थात धन को अपने याचक के समकक्ष अपने धन को देने से जो नर असहाय हो जाता है, उसका धन खत्म हो जाता है या उससे क्षीण हो जाता है, वह नर भी शोभायमान होता है। तो निम्न की बात करें तो निम्न में हम लोग देखेंगे तो तनु के साथ इमिनिच प्रत्यय लगा हुआ है, इमिनिच प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है तनु, और इमिनिच नहीं, इमनिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो यही कवि जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो कम होने पर, क्षीण होने पर, व्यय होने पर भी शोभायमान होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी के संपूर्ण ग्रंथों को आपके समकक्ष फ्री निःशुल्क, एकदम फ्री निःशुल्क आपके यहाँ भेजते रहेंगे। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।